हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षक संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत बड़ी भूमिका है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि ग्रामर, कोई भी ग्रामर पढ़ने के लिए, चाहे वो पैसिव हो, चाहे नरेशन हो, चाहे टेंस हो, हमको सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जानते हैं कि एक एक अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं। एक एक, जैसे मान लिया A to Z है, A B C D E F, तो एक एक अक्षर मिलकर एक शब्द बनते हैं और एक एक शब्द मिलकर एक वाक्य बनते हैं। समझ गए? एक एक अक्षर मिलकर एक शब्द बनते हैं और शब्दों से ही क्या बनता है? वाक्य बनता है। कहता है कि शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। 8 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आप जानते हैं नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन और नंबर 7 कंजक्शन, तथा लास्ट है यानी 8 नंबर आपका है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इस तरह आपको पार्ट ऑफ स्पीच में ये 8 पॉइंट पढ़ने हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं नाउन, द नाउन। ठीक, इसको आप कह सकते हैं नेमिंग वर्ड। ठीक, नेमिंग वर्ड, नाउन यानी संज्ञा। आप इसको लिख भी सकते हैं कि नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा, यानी इसको आप नेमिंग। आप नाउन की परिभाषा जानते हैं, नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। ए नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी नेम इज नाउन, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं और नाउन की डिफिनीशन देखते हैं। तो पहला इसका जो हम पढ़ेंगे, ध्यान दें, पार्ट ऑफ स्पीच में वो आपका है पहला द नाउन यानी संज्ञा। ठीक, इसको आप कह सकते हैं नेमिंग वर्ड। ठीक, नेमिंग वर्ड। इसकी डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन यानी परिभाषा। डिफिनीशन है ए नाउन इज ए वर्ड, कहता है अ नाउन इज ए वर्ड यूज्ड as the name of a person, place or thing। ठीक है, एज मीन्स जैसे। ठीक है, तो देखिए नाउन की डिफिनीशन है पार्ट ऑफ स्पीच में, जो आप पहले पढ़ रहे हैं वो है नाउन। और नाउन की डिफिनीशन है अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, यानी कहता है कि किसी वस्तु, ध्यान दें, कहता है कि किसी वस्तु स्थान, व्यक्ति, किसी वस्तु
स्थान व्यक्ति, किसी वस्तु स्थान व्यक्ति गुण कार्य, ठीक है, या अवस्था, ठीक है, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से नाउन की डिफिनीशन है। कहता है कि ए नाउन, अ नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। यानी किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे क्या? जैसे सेंटेंस है बुक चेयर, ध्यान दें, बुक चेयर। अब ये जानते हैं आप, ये क्या है? वस्तु का नाम। बुक चेयर क्या हो गया? वस्तु हो गया, ये वस्तु का नाम हो गया, तो ये नाउन है। सेंटेंस में इसी का तरह मान लीजिए, जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो यहाँ पर बुक जो है क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। या दूसरा वाक्य ले लीजिए, दिस इज माई चेयर, ठीक, तो यहाँ नाउन क्या हो गया? ठीक है। इसी तरह आप ले लीजिए विलेज या इंडिया, ठीक है, विलेज इंडिया। अब ये चीजें क्या है? आप जानते हैं ये स्थान का नाम है, ठीक। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे है इट इज माई विलेज, ठीक, तो विलेज यहाँ क्या हो गया? नाउन हो गया। मान लिया अगला वाक्य देखते हैं, इंडिया इज नाउ फ्री, तो यहाँ पर इंडिया क्या हो गया? नाउन हो गया। तो इस तरह से ये वस्तु के नाम हो गए, ये स्थान के नाम हो गए, ठीक है। आगे देखिए, वस्तु के नाम हो गए, स्थान के नाम हो गए, ठीक। अब व्यक्ति के नाम में देखिए, जैसे राम सीता, मान लिया राम सीता, ठीक है, ये क्या हो गया? ये व्यक्ति के नाम हो गए, ठीक है। जैसे राम, सेंटेंस देख लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ नाउन क्या हो गया? राम। सेंटेंस है सीता इज माई सिस्टर, अब यहाँ सीता क्या हो गया? ये आपका नाउन हो गया, ठीक। इसी तरह विजडम ऑनेस्टी, अब देखिए, विजडम माने बुद्धिमानी, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब ये गुण का नाम, ठीक है, गुण के नाम जैसे ही इज नोन फॉर विजडम, ठीक। दूसरा वाक्य है आई लव
ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये हो गए गुड़ के नाम। गुड़ के नाम के बाद अब देखिए चॉइस वर्क, चॉइस वर्क। ठीक, चॉइस वर्क ये हो गया कार्य का नाम, कार्य का नाम। सेंटेंस में देखिए जैसे है, ही मेड ए चॉइस, ही मेड अ चॉइस। ठीक, दूसरा वाक्य है ही मेड अ चॉइस, दिस वर्क इज इजी। ठीक है, तो चॉइस यहाँ हो गया और वर्क यहाँ नाउन हो गया। अब देखिए ये तो हो गए, आगे है इन सभी चीज़ों को देखिए हम लिखवा दे रहे हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से नोट्स बना लें। ठीक है, और इसके पार्ट्स आप स्पीच को अच्छी तरह लर्न करते रहे। अब आइए जैसे स्लीप, स्लीप कामा लाइफ। अब ये देखिए स्लीप कामा लाइफ ये कौन सा नाउन है, तो ये आपका अवस्था बता रहा है, अवस्था का नाम है, अवस्था का नाम। ठीक, इस अवस्था में सेंटेंस है स्लीप, ध्यान दें, स्लीप इज यूजफुल, स्लीप इज यूजफुल। अगला है लाइफ इज फॉर जॉय, लाइफ इज फॉर जॉय। ठीक है, तो ये चीजें हो गया, इन सभी चीजों को हम कहते हैं संज्ञा। अब आगे अगला जो पॉइंट आप देखेंगे इसमें वो क्या है, तो वो है नोट। एक क्या पॉइंट है, कहता है वस्तुओं में निम्नलिखित नाम भी आ सकते हैं। जैसे वस्तु है तो वस्तु कौन कौन से है, तो कह रहा है कि वस्तुओं में निम्नलिखित, वस्तुओं में निम्नलिखित नाम भी आ सकते हैं, आ सकते। ठीक, वस्तुओं में निम्नलिखित नाम भी आ सकते हैं। जैसे वस्तु में मान लिया सेंटेंस वर्ड है YAMUNA, यमुना, यमुना। ठीक, गंगेश, GANGES, गंगेश। SUTLEG, सतलज। ठीक, ETC। अब देखिए ये भी नाम है वस्तुओं में। ठीक है, वस्तुओं में निम्नलिखित नाम भी आ सकते हैं, यमुना, गंगेश, सतलज, ETC। ठीक, अगला जैसे है हिमालय, हिमालय। ठीक, उसके बाद एल्प्स। ठीक, और VINDHY, विंध्याचल। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए नाम में, ये जैसे कि ये वस्तुओं के नाम में हो गए। ठीक है, ये थे नदियों के नाम, ये नदियों के नाम थे। ठीक, और ये आपके हो गए पहाड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम। ठीक, पहाड़ों के नाम। फिर बे ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल। बंगाल हो गया।
फिर अरबियन सी, ARB, ARA, ARABIAN, अरबियन सी, ठीक, ETC। ये आपका क्या हो गया, खाड़ियों के नाम, खाड़ियों के नाम, ठीक। इसी तरह मान लिया है RAMAYAN, रामायण, बाइबिल, गीता, ETC, ठीक है। ये आपके हो गए पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, ठीक, पुस्तकों के नाम। फिर इसी तरह मान लिया जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक। ये आपके हो गया ETC। ये हो गया महीनों के नाम, महीनों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम। फिर आप देखिए जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक, ETC। ये हो गया दिनों के नाम, दिनों के नाम, ठीक। मान लिया अगला है जैसे गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, आयरन, ठीक, ETC, आयरन, ETC, ठीक। तो ये आपका हो गया प्राकृतिक पदार्थों के नाम, प्राकृतिक पदार्थों के नाम, ठीक, प्राकृतिक पदार्थों के नाम। फिर अगला देखिए क्लास, ठीक है, क्लास, आर्मी, आर्मी, क्लास, आर्मी, क्राउड, क्राउड, ठीक, क्राउड। ये हो गया समूहों के नाम, समूहों के। तो बच्चों इस तरह से कहता है कि वस्तुओं में निम्नलिखित नाम भी आ सकते हैं और वो क्या होते हैं, वो नाउन होते हैं। वस्तुओं में निम्नलिखित नाम भी आ सकते हैं और वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो इन चीजों को आप अच्छी तरह से, ठीक है, नोट करें और नोट करके इन्हें लर्न करें। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए इसी तरह कहता है नोट दूसरा कि व्यक्तियों में निम्न नाम भी आ सकते हैं, निम्नलिखित नाम भी आ सकते हैं, निम्नलिखित नाम भी आ सकते हैं व्यक्तियों में, ठीक है। तो जैसे एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, हॉर्स, HORSE, हॉर्स, काउ, काउ, ETC, ठीक है। अब ये देखिए पशुओं के नाम, पशुओं के नाम, ठीक है। फिर दूसरा है क्रो, पैरट, क्रो, पैरट, बर्ड, ETC, ठीक है। ये पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आ सकती है। अगला है
और इन सभी चीज़ों को आप जो है नोट करके लर्न करते रहिए। आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। देखो, संज्ञा के बारे में आपको बताया गया। संज्ञा ज्ञात करने के तरीके जो विधि है, कहता है कि क्रिया में कौन, किसने, क्या या किसको लगाने से उत्तर में जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कार्य अवस्था गुण आते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। यानी संज्ञा हमको ज्ञात करना है तो वाक्य में जो वर्ब दिया हुआ है उस वर्ब में कौन, किसने, क्या और किसको, कौन, किसने, क्या और किसको लगाने से जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कार्य अवस्था गुण आदि का जो बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया सेंटेंस दिया है कि राम रीड्स ए बुक। सेंटेंस दिया है कि राम रीड्स अ बुक। ठीक है, तो वाक्य में वर्ब में कौन, किसने, ठीक है, कौन, किसने, क्या, किसको, कौन, किसने, क्या, किसको वर्ब में लगाने से, ठीक है, जो हमें प्राप्त होता है, जो अवस्था, जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो स्थान प्राप्त होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम रीड्स ए बुक। ठीक है, तो राम पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है, मान लिया वर्ब में हम कौन, क्या, ठीक है, कौन, किसने, क्या लगाने से जो हमको मिलता है वही हम संज्ञा होता है। तो राम पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है, तो आंसर मिलता है बुक। तो ये हो जाता है क्या चीज, नाउन। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह इसे आप लर्न करते रहिए। बाकी इसके प्रोनाउन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।